हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे और अभी मैंने बिरयानी चढ़ाई हुई है। हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो ऑफिस से निकल चुके हैं। तो वो ऑफिस से निकल चुके हैं तो इसलिए अभी मैंने जस्ट बिरयानी चढ़ाई हुई है। और हाँ क्या हाँ, तो चलिए अभी बिरयानी बन जाएगी। खाना वाना खा करके फिर थोड़ा सा मार्केट के लिए निकलना है। हाँ हाँ, थोड़ा सा मार्केट के लिए निकलना है, कुछ काम है। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से। सो गाइज, हम लोग अभी घर का डेकोरेशन कर रहे हैं और हम लोग 1 बजे से बाहर जा रहे हैं और अभी 5:30 बज गए हैं और हम लोग अभी बाहर नहीं गए हैं। हर बार यही हाल रहेगा और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। उनके लिए दिवाली का अर्थ कुछ और होगा। मैं ज्योति जलाकर या दीप जलाकर जो रोशनी होती है वो भी बचपन की एक सबकी अच्छी याद है। हम सब दिया जलाते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा भी दूर होगी। क्या और जो आरोप है बीजेपी का कि हिंदू धर्म के त्योहारों को सब तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अपने घर का डेकोरेशन। सो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं मार्केट। अभी टाइम क्या हो रहा है? 6 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं मार्केट और घर में ना डेकोरेशन हो गया है, वो मैं आप लोगों को आने के बाद दिखाऊंगी कि कैसा हुआ है। बेटा चलिए गाइस, सब लोग आते हैं अभी मार्केट से। आ रही हूँ। बहुत ना सब्जी का दरवाज़ा बंद था ना, दरवाज़ा बंद किए थे सब तरफ से। हम लोग अभी आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए निकले उसमें से कोई भी काम हुआ नहीं। तो अब हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। ना चूड़ी मिली, ना मक्कों का कपड़ा मिला। चूड़ी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, तो 900 रुपये का 1000। पता नहीं कैसे आएगा।
दिवाली और आप सबको हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी सुबह के आई थिंक 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ कर के अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लूँगी, सारे काम कर लूँगी, पर आग लग गई और जब मैं उठी तो 6:30 बज गया था। फिर मैं जल्दी से उठी तो फ्रेंड ने फटाफट झाड़ू लगाया, तभी झाड़ू तो लग गया है पूरे घर में। अब मैं फ्रेशन अप होकर के आई हूँ यहाँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। और उधर थोड़ी बहुत रात के बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, बस वही जो रात में मैंने मुक्कू को आकर के यहाँ सेरेक्रो खिलाया था, क्योंकि उसने वहाँ पर मतलब फ्रेंच फ्राइज खाए थे और तो कुछ भी नहीं खाया था, रोटी वगैरह नहीं खाई थी वो रात में। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसका पेट नहीं भरा होगा, तो इस वजह से घर आकर के मैंने उसे सेरेक्रो भी खिला दिया। फिर तो बस वही सब है। और गैस का जो होता है वो लोहा वगैरह वही सब धुलना है, बाकी तो और ज़्यादा वैसा कुछ बर्तन है नहीं। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मतलब फटाफट से चाय बना लेते हैं और फिर पोछा वगैरह लगाएंगे। आप लोगों से मिलती हूँ मैं। कल मैं गई थी ना, एक भी काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब हो गया। अब आज देखते हैं, हस्बैंड ने बोला कि आज चलेंगे, पर वही है ना कि आज काम इतना ज़्यादा रहता है कि छोड़ कर के जाना। सला कोई से बोले कि चल कर के ले आएंगे, देखिए अगर मुझे टाइम रहेगा तो मैं जाऊंगी, वरना मैं हस्बैंड से ही बोल दूंगी कि आप ही ले कर के आ जाना। बुक्कू के कपड़े लेने गए, वो भी नहीं मिली, कोई अच्छी सी फ्रॉक उसके लिए वो भी नहीं मिली। फिर हमने टी शर्ट ले लिया, उसके लिए टी शर्ट ले लिया। और मेरा भी चूड़ी और ब्लाउज का काम तो नहीं है, ब्लाउज़ तो जैसे तैसे जुगाड़ से मैं पहन लूँगी, एक मेरे पास है, पर चूड़ी तो मुझे चाहिए ही, तो मुझे चूड़ी नहीं मिली। देखते हैं कि आज हो पाता है या नहीं हो पाता है। और कल मैंने ना अपने बाल भी धोए थे, रात में धोए थे, मुझे अचानक से याद आया कि आज थर्सडे है, तो फिर मैंने रात में ही अपने बाल धो लिए थे। तो चलिए अभी मेरी चाय भी ठंडी हो रही होगी, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद फटाफट से अपने सारे काम करते हैं। यहाँ पर मैं टेबल पोंछ रही थी, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट तो हो ही जाती है। आप चाहे कितना भी डेली हर चीज़ को क्लीन करते रहो, फिर भी हल्की फुल्की डस्ट वो आ ही जाती है। तो अभी मैं टेबल
और टीवी टेबल दोनों ही अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं ये साफ़ ही कर रही थी तो उतने में मुक्कू और हस्बैंड दोनों ही उठ गए थे। और मैं कितना भी सोचती हूँ ना कि सुबह इन लोगों से उठने से पहले मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ, नहा धो करके मैं पूजा कर लूँ, लेकिन कभी नहीं हो पाता है। अगर ये लोग उठते रहते हैं तो ये लोग बीच से ही मेरे आधे काम से ही उठ जाते हैं और फिर उसके बाद मेरा काम लेट होता ही रहता है। तो और आज थर्सडे भी था तो मुझे पूजा भी करनी थी। कथा करती हूँ मैं थर्सडे को, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है पूजा वगैरह करने में। फिर मैंने हस्बैंड को गर्म पानी और मुक्कू को दोनों को ही मैंने गुनगुना पानी दिया पीने के लिए। फिर मैंने मुक्कू को दूध दिया और मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए। और एक तरफ टीवी में मैंने महालक्ष्मी मंत्र भी लगा दिया था, क्योंकि आज दिवाली भी है और थर्सडे भी है तो अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है घर में। तो एक साइड मैंने महालक्ष्मी मंत्र भी लगा दिया था टीवी में। यहाँ पर मैं छोले बनाने के लिए मसाला पीस रही हूँ। और आपको पता है जैसे ही मैं मसाला कढ़ाई में डाली ना तो पीछे से इतना तेज़ आग, मतलब आग की लपट जो है वो इतनी तेज़ ऊपर तक आई थी ना, मुझे नहीं पता कैसे आई थी। शायद कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी इस वजह से आई, पता नहीं जो भी था, पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और एक तरफ मैंने इधर मसाला भुनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया और दूसरी तरफ मैं उड़द की दाल पीस लूँगी। इसका मुझे दही बड़ा बनाना है और थोड़ी सी दाल का मैं उड़द दाल की कचौड़ी बनाऊँगी रात में। तो मैं थोड़ी सी दाल रात के लिए रख लूँगी, पीस तो मैं एक साथ ही लूँगी, फिर मैं उसको हाफ डिवाइड कर लूँगी। तो कुछ के मैं बड़े बना दूँगी और कुछ मैं रख दूँगी, तो उसका मैं कचौड़ी बना लूँगी। तो वही अभी मैं उड़द की दाल पीस रही हूँ। यहाँ पर अब मेरे बड़े भी फ्राई हो गए हैं और मेरी सब्ज़ी भी बन कर के रेडी हो गई है। और फिर अब मुक्कू को नहला धुला करके आज मैंने उसको लहंगा चुनरी पहनाया है। देखो इधर, सो गाइस अभी मेरा छोले बन गया है और मैंने दही बड़ा फ्राई कर लिया है। बस हस्बैंड दही लेकर के आएंगे तो उनको मैं दही में डुबा दूँगी। और यहाँ पर मैं दिखाऊं, सैलेड मैंने बना लिया है और छोले भी बन करके रेडी हैं। और ये दही बड़ा जब दही आएगा तो मैं उसको दही में डाल दूँगी। और इधर शिमला मिर्च और प्याज की मैं भुजिया बना रही हूँ और इधर जीरा राइस पुलाव, और इधर जीरा राइस और मतलब जीरा राइस मैंने बनाया है तो वो भी बन गया है। ये सब अभी आप इग्नोर करिएगा किचन की हालत को, क्योंकि सुबह से इतना कुछ बन रहा है ना तो मैं सब पूरा उसे मैं क्लीन करूँगी अभी थोड़ी देर से। और बस ये भुजिया हो जाए तो उसके बाद मैं जाऊँगी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि मुक्कू सो गई है तो मैं फटाफट से रंगोली बना लेती हूँ, वरना बाद में वो मुझे बनाने नहीं देगी। तो बस यही है। इसके बाद पापड़ वगैरह फ्राई करना है तो वो तो जब हम खाना खाएंगे ना मैं उसी वक्त पापड़ फ्राई कर लूँगी। और फाइनली मेरा खाना कंप्लीट हो गया है। आज वैसे मुझे ना पनीर बनाना था, मेरा पनीर बनाने का प्लान था, लेकिन कल रात को हम लोगों ने बाहर ही डिनर कर लिया था ना, तो कल भी हमने पनीर ही खाया था। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने बोला कि छोड़ो जाने दो, अब आज चना बना लो। तो मैंने फिर छोले बना लिए। फिर होता है ना कंटिन्यू एक ही एक चीज़ नहीं खाई जाती है, तो इसलिए फिर मैंने आज छोले बना लिए। और इधर मैंने उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने उसकी फिलिंग रेडी कर ली है, तो वो तो मुझे रात में बनाना है, लेकिन अभी से मैंने उसका सारा कुछ रेडी करके रख दिया, क्योंकि शाम को पूजा वगैरह करो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि इतनी सारी तैयारी करना। और वैसे भी सुबह से इंसान कर कर के इतना ज़्यादा थक जाता है ना कि शाम को कुछ भी करने का मन नहीं करता, खाना ही बनाने का मन नहीं करता। इसलिए हमारा छोले वगैरह बच जाएगा तो हम रात में यही खा लेंगे और बस मैं कचौड़ी फ्राई कर लूँगी।
तो चलिए गाइस, जल्दी से मैं अपना भुजिया बना करके जाती हूँ रंगोली बनाने। और अब खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ रंगोली बनाने के लिए। और मैं रंगोली बना रही थी ना, तो मुझे याद आ रही थी कि शादी से पहले कैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाया करती थी और काफ़ी अच्छी सुंदर। लेकिन शादी होने के बाद बस रंगोली बन ही जाए यही बहुत है, और सफाई तो आती ही नहीं है। बस फटाफट किसी तरीके से शुभ शगुन करने के लिए मैं रंगोली यहाँ बना दे रही हूँ। और अभी ये शाम का टाइम है। मैंने शाम को झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था, मेरा घर एकदम रेडी हो गया था शाम की पूजा के लिए। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। और अब हम लोगों ने यहाँ पर अपनी शाम की पूजा भी स्टार्ट कर दी है। हर जगह दिखा रहे हैं। पूरा लुक हाँ हाँ तो ये थी मेरी चूड़ी। आखिर फाइनली मेरी चूड़ी फिर आ ही गई। और यहाँ पर खड़ी है जो
और ब्लाउज जो है वो इसका नहीं बना तो फिर इसको जुगाड़ करके और फिर ब्लाउज ये वाला जुगाड़ करके मैं भी मैच बना करके पहन लिया। ब्लाउज भी इसका नहीं मिला पर फाइनली फिर चूड़ी तो मिल गई। और ये थी मेरी साड़ी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी साड़ी। और हम लोगों की तो पूजा हो गई है, अभी 8 या 8:15 का टाइम हो रहा होगा और हम लोग की पूजा हो गई है। तो आप लोगों की कैसी रही दिवाली, कैसी पूजा रही? ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाया था, ये नेकलेस मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाया था। तो चलिए अभी हस्बैंड को भूख लग रही है तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ, प्रसाद वगैरह, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज़, ये रहा मेरा दिवाली का दिन। आप लोगों का कैसा रहा बताइएगा। और देखिए, दिवाली की पूजा करने से मतलब ये नहीं है कि बस भर भर करके धन वर्षा होती रहे, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है जैसा है जितना भी कमा रहे हैं उसको सुख से खा पाएँ। देखो होता क्या है ना कि आजकल लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन कोई किसी की सेहत ठीक नहीं रहती या किसी के घर का माहौल सही नहीं रहता है तो इंसान ना उसे सुख से खा नहीं पाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना भी कमाए